मैंने फर्स्ट टाइम पॉर्न तब देखा था जब मैं सिर्फ 13 साल का था। मेरे को याद है उस टाइम मेरे दोस्त ने मेरे को दिखाया था कि भाई एक ऐसी भी चीज़ होती है। और उस टाइम में तो भाई बहुत ज़्यादा ना, बहुत ही अलग लग रहा था कि भाई क्या ही देख लिया ये सब। बट उस पॉइंट के बाद से मैं काफ़ी ज़्यादा एडिक्ट हो गया था इस चीज़ का। मेरे को याद है इस पॉइंट से पहले तक भाई मेरी बहुत सारी हॉबीज़ थी। मैं क्रिकेट खेलता था और भाई मैं लिटरली बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। मैं अकेडमी में लाइक लिटरली मैं जिस ग्रुप में था ना, उस ग्रुप में मेरे से छोटा कोई बच्चा ही नहीं था। मैं बहुत अच्छा खेल रहा हूँ भाई, मैं ट्रॉफीज जीत रहा हूँ। और यही नहीं, मैं भाई चेस भी बहुत सही खेलता था। बट इस पॉइंट के बाद से मेरी लाइफ लाइक लिटरली भाई ट्रैश हो गई। मैं इतना ज़्यादा एडिक्ट हो गया था भाई। स्टार्टिंग में तो ठीक है भाई, तुम एक बार ही कर रहे हो हफ्ते में या 2 हफ्ते में। बट जैसे जैसे टाइम निकलता रहा ना, मैं बहुत ज़्यादा एडिक्ट बन गया था इस चीज़ का। लाइक पहले मैं मतलब हफ्ते में एक आध बार ही कर लेता था। उसके बाद मैं दिन में 2-3 बार ही करने लग गया। और यही नहीं भाई, मेरी सारी हॉबीज छूट गई। मैंने चेस खेलना बंद कर दिया, मेरे में जान ही नहीं बचती थी भाई क्रिकेट खेलने की। मैं मोटिवेटेड ही नहीं फील कर रहा था। और सब छूट गया भाई लाइक लिटरली। और सिर्फ यही नहीं, क्योंकि अब मैं पूरा दिन सिर्फ भाई मास्टरबेट कर रहा हूँ, जंक खा रहा हूँ। पहले तो मैं भाई गेम्स भी खेल लेता था, क्रिकेट भी खेलता था, फिजिकल एक्टिविटी भी होती थी कुछ। अब सब कुछ बंद हो गई थी। और मैंने धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट कर लिया था। मैं बहुत ज़्यादा मोटा और अगली दिखने लग गया था। पहले तो सब कहते थे ओ कितना क्यूट है ये वो, लेकिन जैसे जैसे मेरी एज बढ़ी ना, वो क्यूट बच्चा मोटा बच्चा बन गया। और भाई जीरो लाइक लिटरली मेरी जीरो फीमेल इंटरेक्शन थी स्कूल में, मेरी किसी से बात नहीं होती थी। मैं देखता था अपने दोस्त को कि भाई कोई उस बंदी को डेट कर रहा है, कोई इस बंदी को डेट कर रहा है। बट मेरी तो किसी से बात भी नहीं होती थी। और मेरे को याद है, जैसे हमारा स्कूल लास्ट ईयर था 12th में, मेरा एक बंदी पे बहुत ज़्यादा बड़ा क्रश था, ठीक है। और मैं कभी उससे बात ही नहीं कर पाया, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा वियर्ड फील करता था ना। मैं लाइक लिटरली पहले भाई लिटरली मैं भाई कल्चर फेस्ट पे पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मैं डांस कर रहा हूँ, मैं सिंगिंग कर रहा हूँ जब मैं छोटा था। लेकिन जैसे जैसे मैंने ये एडिक्शन को इतना ज़्यादा बना लिया ना, अब मेरा भाई सारी पर्सनालिटी जीरो हो गई थी। लाइक लिटरली मैं 4 लोगों के सामने बात ही नहीं कर पाता था, मैं बहुत ज़्यादा शाय और ऑकवर्ड रहता था। और भाई मैं ना तब समझ ही नहीं पा रहा था ये बहनचोद हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं देखता था सब लोग भाई बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। मैं देखता, हमारा कोविड था भाई उस टाइम में, कोविड के बाद जब स्कूल खुले ना, सभी बच्चों ने एक दूसरे को देखे से सर्कल सा फॉर्म कर लिया था, और उस सर्कल में सबसे कोने में मैं खड़ा था। मेरा दोस्त कहता भी है कि तू बात करना। बट मैं उसको समझा ही नहीं पाया उस टाइम पे कि भाई मेरे को बात करनी है, लेकिन मैं बहनचोद कर ही नहीं पा रहा बात। मेरे अंदर जीरो कॉन्फिडेंस था उस टाइम पे। और जिस बंदी पे मेरा क्रश था, मैंने सिर्फ उससे हाय हेलो ही करी, सिर्फ हमारी काम की बात होती थी। और मैंने देखा, और फिर मैं एक स्टोरी देखता हूँ जो मेरी क्रश ने डाली हुई थी। लाइक मैं उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करता था और उसने मेरे को फॉलो बैक तक नहीं करा था भाई। लाइक उसने सबको फॉलो करा हुआ था अपनी क्लास में, है ना। अब बहुत ना छोटी बात लगती है अब, लेकिन भाई उस टाइम ना बहुत बड़ी बात थी भाई। और मेरा दोस्त मेरे को चिढ़ा रहा है कि "यार, जो तेरे को फॉलो नहीं करा", और मेरे को इतना बुरा लग रहा था ना उस टाइम पे। ऐसा लग रहा था कि भाई मेरे में कोई कीड़े लगे हैं क्या भाई, सब लोग ऐसे दूर क्यों जा रहे हैं मेरे से। मैं वो स्टोरी देखता हूँ कि उसने किसी और को डेट करना स्टार्ट कर दिया, और तब मेरे अंदर इतना लाइक पूरा ना ऐसे दिल टूट टूट जाते हैं, ठीक है। बट भाई यार उस टाइम मेरी गलती थी, मैंने ट्राई नहीं करा था, तो बाकी लोग वेट थोड़ी ना करेंगे मेरा कि नहीं भाई मोहित को ट्राई करने दो। नहीं भाई, मैं फट्टू था उस टाइम पे, आई वॉज अ फकिंग बिच। मैं बात ही नहीं कर पाया, ठीक है। और मेरे को याद है मैं अपने दोस्त से ऐसी बात करूँ कि भाई मैं हार गया यार मेरी लाइफ में, भाई ये है वो है, रोने रो रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ सिंपति के लिए। बट देन आई डिसाइडेड कि भाई बहुत हो गया, ठीक है भाई, अब कॉलेज स्टार्ट होने वाला है। कॉलेज में तो मैं ऐसा नहीं जाने वाला, हैंचोद बहुत हो गया। फिर मैं जाता हूँ भाई वर्कआउट, मैं जिम विम कुछ नहीं लगाता हूँ, मेरे दोस्तों ने जिम लगा लिया था इस पॉइंट तक। मैं घर में ही वर्कआउट करना, नहीं इनफैक्ट मैं घर पे भी वर्कआउट नहीं करता इस टाइम पे, मैं वापस से क्रिकेट ज्वाइन करता हूँ। लाइक आई स्वेयर भाई मेरे को पता था कि भाई ये मेरी लाइफ चेंज कर देगा, ठीक है। मैं लाइक लिटरली पहले वैंचुअल में कुछ नहीं कर रहा था, मैं लाइक लिटरली सुबह 6:30 बजे उठ रहा हूँ, 6:30 से 7 बजे तक स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, वार्म अप कर रहा हूँ, 7 बजे जा रहा हूँ भाई क्रिकेट खेलने के लिए, नेट्स में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मैं देखता हूँ लाइक लिटरली ना, उस टाइम पे मैं कहता था अपने कोच को कि यार मेरे को ना मैच खिलाओ आप फटाफट। और वो मेरे को कहता भाई मैच खिलाने के लिए बहुत लंबी लाइन है, एक ही टीम जाती है हमारी मैच खेलने के लिए, तेरे को उस टीम में अपनी जगह बनानी पड़ेगी। और मैंने कहा भाई कितना टाइम लगेगा जगह बनाने में। और वो कहता भाई 3-4 महीने 6 महीने तो लगेंगे भाई तेरे को। और तब ना मेरा दिल टूट जाता है कि भाई मेरे कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे, तब तक तो मैं खेल ही नहीं पाऊंगा। और तब मेरे को कहीं ना कहीं अंदर पता था कि भाई अब मैं ये पॉन वॉन इतना ज्यादा कंज्यूम नहीं करता, मास्टरबेट नहीं करता, अब मैं भाई फोड़ दूंगा। लाइक लिटरली, क्योंकि भाई पहले से ही भाई मैं सही था क्रिकेट में, है ना। तो मेरे अंदर वो कहते हैं ना लॉस्ट पावर थी।
अब वो पावर वापस आ गई थी और लाइक लिटरली मैं टीम के अंदर जाता हूँ 1 महीने के अंदर अंदर और मैं ओपनिंग बैट्समैन बनता हूँ। पहले का मैचेस ऐसे ही जाते हैं, थर्ड मैच में आई स्कोर 50, फोर्थ मैच में आई स्कोर 100, फिफ्थ मैच में 130 रन एंड आई वाज अ किंग। तब मेरे को लग रहा था हाँ भाई ये हूँ मैं असली मोहित। वो मोहित नहीं हूँ मैं जो सोशली ऑकवर्ड है, जो लड़कियों से बात नहीं कर पा रहा, जो अच्छा नहीं दिख रहा। आई एम अ फकिंग किंग। मैं डोमिनेट करता हूँ भाई जो भी फील्ड में मैं जाता हूँ। और भाई आई स्वेयर ये सब चला 5-6 महीने। उसके बाद मैं भाई एक फेस्ट में जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ। उस फेस्ट में एक बंदी आई हुई थी, लाइक सिर्फ दोस्ती थी वो मेरी, मतलब मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड मान लो। और भाई वो मिलते ही मेरे को कहती कि मोहित तू पतला हो गया, तू चेंज हो गया है। और तब मेरे को पता था कि मैं भाई सही पाथ पे हूँ और ये पाथ को मेरे को क्विट नहीं करना। उसके 3-4 महीने बाद दोबारा फेस्ट होता है, मैं अपने दोस्त के साथ जाता हूँ और भाई मेरे को फिर से वो पुरानी, वो वाली नहीं, कोई और दूसरी लड़की मिलती है जो हमारे बैच में ही थी। और वो भी मेरे को कहती है कि मोहित तू चेंज हो चुका है। और भाई पूरे इवेंट में मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ ऐसे पीछे मुड़ मुड़ के मेरे को दिख रही है, आई नो व्हाट दैट मीन्स। और उसके बाद से लाइक लिटरली मेरी लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है। मेरे को याद है जब मैंने जिम स्टार्ट में ही ज्वाइन करा था ना, मैं भाई किसी से बात ही नहीं करता था जिम में। एंड नाउ आई एम वन ऑफ द सोशल गाइज इन द जिम। मैं जिम में जाता हूँ ऑलमोस्ट 50-60-70% ऑफ द जिम से मैं बात करता हूँ ईजिली। एंड आई गेट गर्ल्स ईजिली नाउ। लाइक आई नो तुम्हें लग सकता है मैं बोस्ट कर रहा हूँ, लेकिन भाई मैं कुछ बोस्ट नहीं कर रहा। तुम देख सकते हो मैं बिना इमोशंस के फैक्ट की तरह बातें बता रहा हूँ। मैं तुम्हें बता नहीं सकता, काउंटलेस काउंटलेस रीजंस है। अब मैं तुम्हें कुछ स्टोरीज बताऊंगा ना तो तुम बिलीव भी नहीं करोगे। एक बंदी मेरे को डायरेक्टली रीच आउट करती है डीएम में। वो दिल्ली में भी नहीं रहती थी, वो दूसरे स्टेट में रहती थी। हमारी बात होती है, बात होने के 5 दिन के अंदर अंदर वो बंदी दूसरी स्टेट से ट्रैवल करके आती है, अपनी दोस्त के घर रुकती है जस्ट टू मीट मी। और अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता तो भाई कोई बात नहीं मेरे को पता है भाई, अगर कोई मेरे को भी बताता ना 2-3 साल पहले कि भाई तेरे साथ यही होने वाला है, मैं खुद बिलीव नहीं करता। बट ये होता है, ये तुम्हारे साथ भी होगा अगर तुम मेरी एडवाइस फॉलो करते हो और ये एडिक्शन पे काम करना स्टार्ट करते हो। और भाई आई एम सो एक्साइटेड फॉर यू, भाई तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। लाइक तुमसे ज़्यादा भाई मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरे को पता है भाई क्या क्या मैंने अचीव करा है, भाई क्या क्या एक्सपीरियंस रहे हैं मेरे। और यहीं पे रुकने नहीं वाले हम और ज़्यादा आगे जाएंगे। तो इस जर्नी पे मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं तुम्हें वो सारे लेसन्स दूंगा जो मैं अपनी जर्नी में सीख रहा हूँ। और अगर तुम्हें मेरा फ्री कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार इमेजिन करो मेरा पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद करेगा। भाई कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन जेन्युइनली अगर तुम्हें मेरा कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो तुम एक बार मेरे पेड कोर्स को भी चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इधर देखो। अच्छा इधर ठीक है, बढ़िया।